प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन कितना होना चाहिए। आप में से बहुत सारी खवातीन जब हमारे पास एंटीनेटल विजिट के लिए आती हैं तो वो क्यूरियस होती हैं कि उनका वेट गेन कितना होना चाहिए, या वो परेशान होती हैं कि हमारा वेट गेन कम हो रहा है या हमें लगता है हमारा वेट गेन ज्यादा हो रहा है। तो कैसे ये पता लगाया जाए कि प्रेगनेंसी के किस मंथ तक कितना वेट गेन होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब प्रेगनेंसी में आपने कितना वेट गेन करना है ये डिपेंड करता है आपके प्री प्रेगनेंसी वेट पर और आपके फिटनेस लेवल पर। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले अंडर वेट थी तो आपको ज्यादा वेट गेन करना चाहिए, और अगर आप प्रेगनेंसी से पहले ओवर वेट थी तो आपको कम वेट गेन करना चाहिए। और वेट आपका कैसे पता लगाया जाएगा, देखें हम आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इसके लिए जस्ट हम वेट नहीं लेते हैं बल्कि हम BMI लेते हैं, क्योंकि BMI में वेट के साथ साथ हाइट का भी रेफरेंस आ जाता है। तो BMI को कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार होता है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है BMI को कैलकुलेट करने का कि वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। अगर इस तरह से हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका BMI निकल जाता है। ये आप खुद भी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और इसके अलावा गूगल पर भी BMI कैलकुलेटर्स मौजूद होते हैं और आप उसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आपका BMI निकल आता है। और इसी वेट के और BMI के हिसाब से हम आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आइदर यू आर नॉर्मल वेट या अंडर वेट या फिर आप ओवर वेट हो सकती हैं, और 4th कैटेगरी है ओबीज की कैटेगरी। तो अगर आपका BMI 18.5 से 25 तक का है तो आप नॉर्मल वेट कैटेगरी में आती हैं और आपका रिकमेंडेड वेट गेन है 25 से 35 पाउंड्स। अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आपका वेट गेन ज्यादा होना चाहिए, तो रिकमेंडेड वेट गेन आपके लिए है 28 से 40 पाउंड्स। अगर आपका BMI 25 से 30 तक का है तो आपके लिए रिकमेंडेड वेट गेन है 15 से 25 पाउंड्स, यानी कि कम वेट गेन आपका होना चाहिए। और अगर आपका BMI 30 से भी ज्यादा है तो आपका रिकमेंडेड वेट गेन जस्ट 11 से 20 पाउंड्स तक का है। तो जैसे जैसे वेट ज्यादा होता जा रहा है आपका रिकमेंडेड वेट गेन इन प्रेगनेंसी कम होता जा रहा है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेगनेंसी में होने वाला वेट गेन ग्रेजुअली होना चाहिए। ये कभी भी आपने एकदम से वेट गेन नहीं करना। जब आपको ये पता चल गया है कि आपने टोटल प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने इसको मैक्सिमम कब गेन करना है, क्योंकि अगर आप ग्रेजुअली वेट गेन करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो ये कि जब आप वेट गेन ग्रेजुअली करते हैं तो इसको वापस बैक करना भी बहुत आसान होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद आप में से बहुत सारी खवातीन कॉन्शियस होती हैं कि हमने अब वेट कम करना है तो कैसे करना है। अगर आपने बहुत तेजी से वेट गेन किया होगा तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर उस वेट को कम करना। और इसके अलावा अगर आप तेजी से वेट गेन करती हैं तो आपको स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत ज्यादा पड़ सकते हैं, क्योंकि जब स्किन एकदम से स्ट्रेच होती है तो स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। और इसकी बजाय अगर आप ग्रेजुअली वेट गेन करते हैं तो स्किन को टाइम मिल जाता है एडजस्ट करने के लिए और स्किन आहिस्ता आहिस्ता से अपनी इलास्टिसिटी शो करती है और स्ट्रेच मार्क्स नहीं पड़ते। और इसके अलावा जब आप तेजी से वेट गेन करती हैं तो आपके बेबी को भी स्ट्रेस होता है। तो आपने क्या करना है कि अपने प्रेगनेंसी जो कैलकुलेटर्स होते हैं वो जो इंटरनेट पे मौजूद हैं उसमें आपने अपनी LMP ऐड करनी है, अपनी ड्यू डेट ऐड करनी है, आपका करंट वेट पूछा जाता है उन कैलकुलेटर्स में, और आपका प्री प्रेगनेंसी वेट पूछते हैं वो, और ये भी पूछते हैं कि आपकी सिंगल प्रेगनेंसी है या ट्विंस प्रेगनेंसी है। और उसके बाद वो बड़ी डिटेल से आपको बता देते हैं कि आपका किस मंथ पे कितना वेट होना चाहिए। वो ना सिर्फ ये कि मंथ का बल्कि वीक तक का भी बता देते हैं। तो इतने बेनिफिशियल कैलकुलेटर्स और इतने डिटेल्ड कैलकुलेटर्स भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है तो ये इतना सारा वेट गेन कैसे हो जाता है, ये जस्ट फैट होती है या किस किस चीज का कितना कितना वेट गेन होता है।
तो आपको पता है कि सबसे पहले हम बेबी का अगर वेट देखें तो फुल टर्म बेबी का वेट तकरीबन 6 से 9 पाउंड्स तक का होता है, और इसके अलावा 5 to 9 पाउंड्स तक की बॉडी में फैट होती है और न्यूट्रिएंट्स के स्टोर्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपके डिलीवरी के टाइम के लिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी आपको अच्छे फैट स्टोर्स की और न्यूट्रिशन स्टोर्स की ज़रूरत होती है। तो ये 5 to 9 पाउंड्स तक की एनर्जी और फैट्स का स्टोर्स होता है। और इसके अलावा 4 पाउंड्स की आपके ब्लड का एक्स्ट्रा वॉल्यूम होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम 50% तक इंक्रीज करता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अलावा यूट्रस का जो साइज इंक्रीज होता है ये 2 to 5 पाउंड्स तक का होता है। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट टिश्यूज भी ग्रो करते हैं, और ये ब्रेस्ट टिश्यूज की ग्रोथ आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रिपेयर हो रही होती हैं, तो वेट इनका ज़्यादा हो जाता है, तकरीबन 2 पाउंड्स तक वेट गेन हम देखते हैं ब्रेस्ट का। और इसके अलावा जो बच्चे का पानी होता है, बच्चा जिस सैक में होता है उसमें फ्लूइड होता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड का नाम दिया जाता है, और ये भी 2 to 3 पाउंड्स तक का होता है। ये बच्चे को महफूज रखता है किसी भी डैमेज से। और इसके अलावा प्लेसेंटा या आंवल ये भी 1 to 2 पाउंड्स तक की होती है। इसका काम होता है बेबी को ऑक्सीजन पहुंचाना, न्यूट्रिशन पहुंचाना और वेस्ट को रिमूव करना। और इसके अलावा जो दूसरे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो भी 4 पाउंड्स तक के होते हैं। तो इस तरह से वेट की डिवीजन की जाती है, और इस तरह से ये सारी चीजें मिलकर आपका वेट गेन कराती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्रेगनेंसी का वेट गेन अगर ट्राइमेस्टर वाइज देखा जाए तो ये कितना होना चाहिए। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी का वेट गेन ग्रेजुअली होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे कम वेट गेन होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसकी वजह ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी बहुत छोटा होता है, इसको इतनी कैलोरीज चाहिए ही नहीं होती, तो जो कैलोरीज उसको चाहिए होती हैं वो ज़्यादातर सेकंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में चाहिए होती हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतनी एनर्जी उसको नहीं चाहिए होती। तो जो अमेरिकन प्रेगनेंसी एसोसिएशन की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अगर आप नॉर्मल वेट कैटेगरी में आते हैं तो हर ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन इस तरतीब से होना चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने जस्ट 1 से लेके 4.5 पाउंड्स तक का वेट गेन करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका जो कैलोरीज का इनटेक है वो तकरीबन 1800 कैलोरीज पर डे होगा, जो कि एक नॉर्मल वुमन जितना है, यानी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपकी कैलोरिक डिमांड ज़्यादा हो जाती है और आपका वेट गेन भी इस तरह से होता है कि 1 to 2 पाउंड्स पर वीक के हिसाब से आपका 3rd मंथ से लेके आपका 6-7 मंथ्स तक इस तरह से इसी स्पीड के साथ आपका वेट गेन होता है। और इसके लिए आपको तकरीबन 2200 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि नॉर्मल वुमन से 300 कैलोरीज ज़्यादा है। अब इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में ये होता है कि आपको भूख बहुत कम लगती है, क्योंकि बेबी ने काफ़ी जगह घेरी होती है तो वो आपके स्टमक को पुश कर रहा होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका वेट गेन उसी तरह से होता है जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है, 1 to 2 पाउंड्स पर वीक के हिसाब से। और कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में सेकंड ट्राइमेस्टर से भी ज़्यादा होती हैं, यानी कि 2400 कैलोरीज पर वीक। तो ये जो कैलोरिक डिमांड होती है ये वुमन टू वुमन चेंज हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ ट्राइमेस्टर्स का और आपके वेट कैटेगरी का नहीं फर्क होता, बल्कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी इसमें इन्फ्लुएंस करती है कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं या कोई आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपकी कैलोरीज रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आपके डॉक्टर्स आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो आपकी कैलोरिक डिमांड चेंज हो सकती है। तो आपने प्रेगनेंसी में बस ये नहीं समझना कि आपने 2 बंदों के बराबर खाना है, अपने लिए और अपने बेबी के लिए। इसका ये मतलब नहीं है। देखिए, आपको सिर्फ 300 कैलोरीज की एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है, बाकी आपकी वही रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बस 1-2 स्नैक्स ही आपने ज़्यादा अगर लेंगी तो आपकी 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। अब डबल खाना खाने से क्या होगा कि आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कुछ खवातीन की ट्विन प्रेगनेंसी होती है, तो ट्विन प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन कितना होना चाहिए? देखिए, ट्विन प्रेगनेंसी में आपका वेट गेन 35 से 45 पाउंड्स तक का होना चाहिए पूरी प्रेगनेंसी में। और ये भी डिपेंड करता है आपका कि आपका प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट कितना था। अगर आपका हेल्दी वेट था तो 37 से 54 पाउंड्स तक होना चाहिए। अगर आप पहले ही ओवरवेट थी तो ट्विंस भी हैं अगर आपके, तो 31 से 50 पाउंड्स तक का वेट गेन होगा। और अगर आप ओबीस थी पहले तो आपका वेट गेन प्रेगनेंसी में 25 से 42 पाउंड्स होगा अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है। तो प्रेगनेंसी में जब आपने डॉक्टर के पास विजिट करने जाना है, डॉक्टर आपका वेट ट्रैक करेंगे हर विजिट के ऊपर और आपको बता सकती हैं वो कि आपका वेट गेन कैसा हो रहा है। और इसमें न्यूट्रिशनिस्ट की भी हेल्प ली जा सकती है अगर आप वेट गेन ज्यादा कर रही हैं या वेट गेन कम कर रही हैं। तो इसके लिए क्या करना है, अच्छा वेट गेन करने के लिए, नॉर्मल वेट गेन करने के लिए आपने हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें प्रोटीन्स हों, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, अनाज हो, हेल्दी फैट्स हों और इसके अलावा प्रोसेस्ड शुगर, जंक फूड, एक्स्ट्रा फैट्स, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है ताकि आपका एक्स्ट्रा वेट गेन ना हो। ये नहीं है कि आप बीच में कभी भी जंक फूड नहीं ले सकती हैं, आप बीच में कभी कभार चीट मील्स ले सकती हैं, लेकिन रेगुलरली आपने अवॉइड नहीं करना। ये नहीं कि हर खाने के बाद आप मीठा भी खा रही हैं, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है क्योंकि अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा तो आपके बेबी को नुकसान हो सकता है, उसको प्रीटर्म बर्थ हो सकती है, बच्चे का वेट गेन ज़्यादा हो सकता है, यानी कि आपका बेबी मैक्रोसोमिक पैदा हो सकता है। मैक्रोसोमिक बेबी हम तब कहते हैं जब बेबी का वेट 8 पाउंड्स 13 औंस से ज्यादा हो जाता है, तो फिर वो बच्चा बड़ा होता है जिसकी सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी करानी पड़ती है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी कराएं तो बच्चे के शोल्डर्स फंस सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में ज्यादा वेट गेन के साथ डायबिटीज का और हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपका वेट गेन नहीं होता प्रॉपरली प्रेगनेंसी में, बल्कि कुछ खवातीन का वेट कम होने लगता है। इसकी वजह ये होती है कि वो हेल्दी फूड नहीं ले रही होती। बाज़ औक़ात मॉर्निंग सिकनेस ही कुछ खवातीन को सारी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होती है और उनका कोई ख़ास वेट गेन नहीं होता, या कोई और हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तो आपने डॉक्टर से लाजमी डिस्कस करना है कि आपका वेट गेन नहीं हो रहा। किन कंडीशंस में आपने डॉक्टर से डिस्कस करना है? अगर आप किसी एक हफ्ते में 3 पाउंड से ज्यादा का वेट गेन कर रही हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो डॉक्टर से राब्ता करें क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेट गेन है, सडन वेट गेन है जो कि प्री क्लैम्शिया की अलामत हो सकती है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ प्रोटीन यूरिया की अलामत है। तो अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में किसी एक हफ्ते में 2 पाउंड से ज्यादा का वेट गेन हो रहा है और अगर 4th मंथ से 8th मंथ तक आपका मुसलसल 2 हफ्तों में कोई भी वेट गेन नहीं हुआ, फिर भी डॉक्टर से राब्ता करें। इसके अलावा आपने हेल्दी वेट गेन के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज की एक रूटीन बनानी है और आपने जो खाना खाना है, कभी भी बहुत ज्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना। आपने दिन में 5 to 6 स्मॉल मील्स लेने हैं क्योंकि स्मॉल मील्स लेने से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और बॉडी बड़ी तेजी से फैट्स को बर्न करती है। और इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान आपने इस बात पे भी रखना है कि आप कितनी कैलोरीज ले रही हैं। तो कैलोरीज को काउंट करना लाजमी सीखें। अपनी जो भी डाइट होती है उसको देखें कि इसमें कितनी कैलोरीज हो सकती हैं। तो डिपेंड इसी तरह से करता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल सेडेंटरी है, आप बिल्कुल भी वॉक नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपका वेट गेन कम होना चाहिए, कैलोरीज भी आपने कम लेनी है। और अगर आप एक्टिव हैं तो आपने ज्यादा कैलोरीज लेनी है। तो आपने 2 to 3 आवर्स की वॉक लाजमी करनी है पूरे एक वीक के अंदर अंदर। तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा आपने पानी भी ज्यादा पीना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है। 2 to 3 लीटर वाटर इनटेक आपने करनी है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हेल्दी एंड नॉर्मल वेट गेन इन प्रेगनेंसी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।